बड़ी तगड़ी क्वांटिटीज खरीदते हो आप। जी में 5,000 स्टॉक खरीदे थे, इसमें 2,000 स्टॉक खरीदे। अमर राजा क्यों लिया था? ये भी ट्रेडिंग वाला था कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? एक्चुअली मैंने इसमें ट्रेड किया था। आई गॉट सम प्रॉफिट, फिर बाद में आई गॉट स्टक। अच्छा, जब ट्रेड ले रहे हो, इस तरह के एग्रेसिव पोजीशंस बना रहे हो, तो आप टेक्निकल स्टडी करते हो, क्या स्टडी करते हो? नहीं, लाइक मैं इफ आई हैव वन अमाउंट ऑफ फंड्स तो मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ टू एवरेज। तो आई हैव एग्जॉस्टेड माय लिमिट। नहीं तो डिवाइड डिवाइड कर ले तो, एवरेज कर ले तो, किस में डाल, कैसे डिसाइड किया कि अमर राजा में डालना है? कैसे डिसाइड किया था कि जी में डालना है? एक्चुअली जी में भी मुझे प्रॉफिट्स मिला था, सो इट वाज माय फेवरेट स्टॉक। एंड नहीं, मैं समझ गया, वो ठीक अभी है। मुनाफा हो रहा था, ट्रेड कई बार फेवर में जाता है, कई बार नहीं जाता, ठीक है। ये लेकिन डिसाइड कैसे करा था ट्रेडिंग के लिए? ये दो स्टॉक्स जो पैसा था डिवाइड कर रहे थे आप, जो डिवाइड करते हो जिन स्टॉक के बीच में, ये डिसाइड कैसे करते हो आप? अपने मन से कुछ भी, कुछ टेक्निकल या फ्लक्चुएशन, किसी से सुनते हो? नहीं मैं फ्लक्चुएशंस देखती हूँ, लाइक कितना फ्लक्चुएशन होता है, बेस्ड ऑन दैट। तो मतलब बेसिकली हाई बीटा वाले स्टॉक जो होते हैं उसमें आपको मजा आता है, जो ज्यादा उठक पटक दिखाते हैं। ये तो अजीबोगरीब तरीका है, लेकिन जो भी हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है, ये तरीका गलत पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में एग्रेसिव पोजीशन, तो दोनों में मीनिंगफुल लॉसेस हो रहे हैं। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था। अब फंडामेंटल्स जान के हम लोग लंबी अवधि के लिए फंस रहे हैं स्टॉक में बिना बात के, क्योंकि अब 135 140 रुपए नीचे एग्जिट करना थोड़ा नुकसान वाला हो जाएगा। गुरांग सर, फिर भी हमारा राजा अब टेक्निकल तो खत्म हो गई कहानी, वो तो मोमेंटम लूज आउट हो गया, वीक पड़ा, इनकी बाइंग से नीचे आ गया। रख लूं अगर फंडामेंटली, तो हमारा राजा अच्छा स्टॉक है पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लिए? क्या 750 उसके ऊपर के भाव दिखेंगे 12 महीनों में या इससे लंबे समय अवधि में? तो आशीष, खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर हमारा राजा बैटरीज पर, और ईवीज में कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि आइस इंजिन में इंडस्ट्रियल बैटरीज, यूपीएस वगैरह में ये अपने बैटरीज बनाते हैं और काफी सारा मार्केट शेयर है इनका। इन्होंने आर एंड डी में भी बहुत बड़ा निवेश किया है। लॉन्ग शॉर्ट चार्ज लॉन्ग प्ले, यानी कि कम समय में बैटरी पूरी चार्ज हो जाए और वो लंबे समय तक चले। ये भी एक प्रोटोटाइप चीज पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज के लिए समय लगेगा आशीष। ऐसा नहीं है कि ये आने वाले 2 3 4 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और फिर उसका योगदान बैलेंस शीट पर आएगा। दिक्कत यह है, 2000 की क्वांटिटी और खरीद का स्तर करीबन 740 के आसपास और मौजूदा स्तर 605 के आसपास। अब मैं ये राय तो निवेदिता जी को नहीं दूंगा कि आप और खरीदें, क्योंकि इनके पास और पहले से 2000 शेयर है। और हम हमेशा ये राय देते हैं निवेशकों के, आप ओवर एक्सपोज न करें अपने आप को, यानी कि रिस्क बढ़ जाता है जब भी आप ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं किसी एक शेयर में या किसी एक क्षेत्र में। तो निवेदिता जी, थोड़ा आत्मचिंतन करिए, ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। Things are not going right. It is better to surrender in the stock market rather than be a little bit of a stubborn person. But introspect and be disciplined, निवेदिता जी, वो मैं आपको कह सकता हूँ। फिलहाल बने रहे, और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास स्टॉक से पहले से ही 2000 क्वांटिटी है। लंबी अवधि का नजरिया रखें। बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट। और भी स्टॉक है पोर्टफोलियो में निवेदिता? बहुत सारे स्टॉक्स हैं क्या? नहीं, मेरे में इतने हैं, तो वोडाफोन 14 आइडिया लाख है। रुपए डाल दिए एक एक स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए। इन दो स्टॉक में 14 लाख रुपए, 28 लाख रुपए डाले। बड़ी एग्रेसिव ट्रेडर हो आप। पढ़ लो थोड़ा सा, टेक्निकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। बिल्कुल सही है। इससे अच्छा थोड़े टाइम बाद, जब तक आप सीख रहे हो, ये पैसा किसी फंड मैनेजर को, किसी म्यूचुअल फंड को दे दो। जब तक सीखने के बाद वापस अपने, अदरवाइज अच्छा खासा कैपिटल इरोड हो रहा है मार्केट प्लेस में।